हाय एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज सीरीज में आज का जो टॉपिक रहेगा एमसीक्यू सीरीज में हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो ईच टॉपिक के हमारे पास में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। आज के टॉपिक के बाद टॉपिक में भी आज हमारे पास में 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चन रहेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड इन ए व्हीकल्स विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे गाड़ियों में एक यंत्र लगा रहता है जो तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? कोई भी यंत्र हमारी गाड़ियों में लगाया जाता है, जो यंत्र लगाया जाता है वो क्या करता है, हमारे को दूरी को मापता है कि हम कितनी मीटर चल गए हैं, कितने मीटर चले हैं, वो दूरी को मापता है। तो दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? स्पीडोमीटर या ओडोमीटर, दोनों में से कौन सा स्पीड को मापता है, कौन सा दूरी को मापता है? हमें क्वेश्चन में पूछा है दूरी। दूरी को मापने वाला होता है हमारे पास में ओडोमीटर। दूरी को जो मापता है वो ओडोमीटर मापता है, और जो स्पीड को मापता है वो स्पीडोमीटर होता है, वेग को मापता है। वेग को मापता है स्पीडोमीटर, वेग को मापता है, स्पीड को मापता है, और ओडोमीटर व्हीकल्स ने कितनी दूरी तय की है उसको मापता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समीकरण इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है? गति के हमारे पास में तीन इक्वेशन है। गति की हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है। पहली जो होती है, वो होती है फर्स्ट इक्वेशन गति की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। और जो दूसरी होती है वो होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? और जो थर्ड होती है वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों हमारे पास में गति की इक्वेशन है। तो अब हमें पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। अब हमें पता है तीनों इक्वेशन ये होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, और a जो होता है एक्सलेरेशन, और t होता है समय। t समय में जो v वेलोसिटी प्राप्त करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो समय है। और दूसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी करेक्ट है, ये गति की दूसरी नियम है। यहाँ पे जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है कि t समय में उसने कितनी दूरी तय करी है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और जो ये हमारी फोर्थ ऑप्शन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारे पास में गति की तीसरी इक्वेशन है। तो ये तीनों इक्वेशन तो सही है। अब बचा हमारे पास में यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस इक्वेशन में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन होगा हमारे पास में राइट। मतलब ये इक्वेशन गति की इक्वेशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति है आर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ पर पूर्ण एक चक्कर लगाता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी वर्ताकार पथ पे चल रहा है, कोई व्यक्ति वर्ताकार पथ पे चल रहा है, और वो यहां से चलता हुआ फिर से इसी पोजीशन में आ जाता है। पूरा एक चक्कर लगा रहा है, मतलब वो वापस से यहीं पे आ रहा है, फिर से यहीं पे आ गया, तो मतलब इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट होता है
उसको मिलाने वाली सबसे कम जो दूरी होती है ना वो होती है, सबसे कम जो डिस्टेंस जो होती है ना वो विस्थापन होता है। तो ये यहां से यहां तक फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया, तो मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी गैप नहीं है, जहां पे था वहीं पे वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि वो व्यक्ति जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया है। अगर सपोज व्यक्ति यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचता, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए से चलता हुआ बी तक जा रहा है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? ये जो दूरी है, सबसे कम जो दूरी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो सीधी दूरी है, वो ये इसकी विस्थापन होता, ये विस्थापन होता। बट यहाँ पे क्या, यहीं से चलना शुरू किया इसने, यहीं पे एंड हुआ, मतलब कंप्लीट एक चक्कर लगा रहा है, तो वो वापस से इनिशियल पॉइंट पे ही मिल रहा है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? 0। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका 0 रहेगा विस्थापन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का मान मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से क्या होगा? कोई आपको वेलोसिटी गिवन है 54, 54 वेलोसिटी गिवन, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको? गिवन क्या है? 54 किलोमीटर प्रति आवर। जब हम किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर पर सेकंड निकालना है, तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा पहले, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 54 इंटू में 1000 मल्टीप्लाई 1000 हो गया, अपॉन में घंटा दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, तो आवर को चेंज करेंगे पहले मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, और फिर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बच रहा है? 540 अपॉन 6 इंटू 6, ये बच रहा है हमारे पास में। तो इसको कैंसिल करेंगे अब हम 2 के से, ये 9 बार चला जाएगा, और 9 से 3 से कटेगा, फिर से कट कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास में? 30 अपॉन 2। जब कैंसिल कर रहे हैं हम इसको, तो 30 अपॉन में 2 बच रहा है, तो इसका क्या होगा आंसर? 15। 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 15 बाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास में, ये यहाँ पे लिखा हुआ दिख तो रहा है ना? क्लियर है? आई थिंक कैंसिल करना है इसको, ये कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये हमारी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन गिवन है, तो इससे आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। डी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकेंड में ही चेंज करना है ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें वेग, वेग के बारे में कौन सा कथन सही है? वेग के बारे में पूछा है, वेग की डेफिनेशन पूछी कि वेग होता क्या है, वेग के बारे में पूछा है क्या होता है। ऑप्शन चेक करते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड चाल जो होती है वो स्केलर होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। यह या तो ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है, कभी कभी शून्य भी, मतलब वैल्यू जो वेग की जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, वेलोसिटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तीनों ऑप्शन तीनों चीज हो सकती है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। अब हमें पूछा है जब पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है तो वेग
शून्य हो जाता है। ये भी हमारे पास में सही रहेगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सी ऑप्शन में क्या बोला हमें, प्रारंभिक स्थिति, वो पिंड जो चलना शुरू कर रहा है, जैसे हमने सर्किल वाला केस पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति यहां से शुरू होकर फिर से वापस इसी पोजीशन पे आ रहा है, जहां से चलना शुरू किया है वहीं पे आ रहा है। तो इसमें भी यही बोला है कि जब पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है, प्रारंभिक स्थिति में वापस मतलब जहां से शुरू किया है इसने वहीं पे वापस आ जाता है, तो वेग शून्य होता है। वेग शून्य कैसे होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन अपॉन में टाइम होता है, समय। अब हमें डिस्प्लेसमेंट, जब पिंड अपनी वापस जहां से शुरू कर रहा है वहीं पे वापस पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका विस्थापन 0 है, कोई विस्थापन नहीं है। दूरी तो तय कर रहा है, उसकी स्पीड तो होगी, चाल होगी उसकी, बट जो वेग होगा वो 0 होगा। दूरी तो ये 2πr है, दूरी क्या रहेगी इसकी, दूरी कितनी तय कर रहा है, 2πr तय कर रहा है। अगर r रेडियस का कोई सर्किल है तो दूरी तो है बट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, और जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसमें दूरी अपॉन में समय होता है। क्लियर है, तो हमारे पास में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मतलब तीनों वेलोसिटी के बारे में जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं। डेफिनेशन पूछी है हमें कि कोई भी वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच रहा है, तो इन दोनों को स्थिति तक मापी गई, दोनों को मिलाने वाले जो सबसे छोटी दूरी है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली सबसे जो छोटी दूरी है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, वेग बोलते हैं, या दूरी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो सबसे छोटी दूरी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको, कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है, तो हमें इनिशियल, ये इनिशियल प्रारंभिक स्थिति है, ये फाइनल स्थिति है, तो इन दोनों को मिलाने वाली सबसे कम छोटी दूरी कौन सी होती है, ये होती है, ये सबसे छोटी दूरी होती है। इसको सीधी लाइन से जब हम जोड़ देते हैं, एक सीधी लाइन से जोड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, तो जो सीधी दूरी होती है वो सबसे कम होती है, और जो सबसे कम जो दूरी होती है मापते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं, इसको विस्थापन बोलते हैं। और दूरी जो होती है ना, दूरी जो इसने तय की है ये दूरी होती है, ये तो दूरी है और ये है विस्थापन, ये विस्थापन रहेगा, ये विस्थापन है, ये दूरी है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा, विस्थापन, इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था क्या मतलब है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एट रेस्ट, मतलब इनिशियली प्रारंभ में वो रेस्ट पे मतलब रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो जो वस्तु है वो प्रारंभ में रेस्ट पे मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है, क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग में रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो उसकी वेलोसिटी होती है वही इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो पूछा क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी, और बताया क्या गया है कि वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है कोई वस्तु, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ऑप्शन चेक करते क्या है, अंतिम स्थिति से कम, या शून्य के बराबर, या अंतिम वेग के बराबर, या अंतिम वेग से अधिक, तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बी, शून्य के बराबर रहेगा, इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को भी कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ वैल्यू होगी, तो माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस साइन
-2 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, एक्सेलरेशन के -2 तो कोई वैल्यू होती नहीं है। माइनस साइन जो दिखाता है वो डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अब हमें इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है, कोई भी इक्वेशन ले लो आप, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन ली हमने v इक्वल टू u प्लस 80, तो इसमें एक नोटेशन होता है, कोई भी जो तीनों इक्वेशन लगाते हैं हम इनमें इसकी नोटेशन होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा लेना है, प्लस माइनस के नोटेशंस होते हैं कि v को कब पॉजिटिव लेना है, u को कब पॉजिटिव लेना है, और एक्सलेशन कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव रहेगा। तो इसमें जो साइन जो चेक करते हैं, जो इसके साइन चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं हम, कि सपोज ये बॉल है, ये बॉल है, हमने ऊपर की दिशा में फेंका इसको, ऊपर की डायरेक्शन में हमने, ऊपर की डायरेक्शन में कोई बॉल को फेंका, ऊपर वेलोसिटी है उसकी, तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। इसकी डायरेक्शन को हमने क्या माना, इसकी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि जो इक्वेशंस है उनमें डायरेक्शन के साथ में वैल्यू पुट करनी होती है, सारी इक्वेशन को वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ में पुट करनी होती है। तो अब हमने वेलोसिटी के ऊपर फेंका है तो ऊपर वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो पृथ्वी द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो नीचे की ओर लगता है। ये बॉल ऊपर जा रही है, बट इस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई, बट इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, वो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो हमारे पास में क्या हुआ, वेलोसिटी की जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ ये बता रहा है हमें कि ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, हमें वो वेलोसिटी जो वेग है बॉल की उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि हम जो फोर्स लग रहा है, जो पृथ्वी द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में हमने ऊपर मानी है, ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर पॉजिटिव ले लिया, और एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे की साइड है, तो जहां एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि कोई भी फोर्स, जैसे कि ये पेन आगे की ओर भाग रहा है, सपोज ये पेन आगे की ओर वेलोसिटी दी है मैंने, आगे की ओर भाग रहा है, अगर मैं इसके साथ इसकी सपोर्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो इसकी वेलोसिटी जो इसका वेग रहेगा वो बढ़ता रहेगा। बट जब हम मैं इसकी वेलोसिटी इधर है और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, इधर की साइड में फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी, कम हो रही है, तो कम हो रही है मतलब उसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मंदन हो रहा है, उसकी वेलोसिटी का जो वेग है उसका मंदन हो रहा है। मंदन का क्या मतलब हुआ कि वो वेग कम होता जाएगा धीरे धीरे, मंदन का मतलब हुआ कि वो वेग उसका धीरे धीरे कम होता है, कोई किसी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बट वो धीरे धीरे कम होती होती रेस्ट पे आ जाएगी अगर उल्टी साइड में फोर्स लगाते हैं तो। क्लियर, और उल्टी साइड में फोर्स लगा रहे हैं, उसका मंदन हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमने वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगाया, मतलब वो नेगेटिव जो एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन आया है वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक एक्सेलरेशन है। ऋणात्मक एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी में एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी आगे भागती जा रही है, अगर हमको सडनली रोकना है तो हम रोकने के लिए क्या ब्रेक दबाते हैं। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड को कम कर देता है, स्पीड को कम कर रहा है मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट का क्या मतलब, वो नेगेटिव साइन देगा, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ दिखा रहा है कि उसका मंदन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, डी रिटार्डेशन होगा। मंदन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब है कि उसके वेलोसिटी वेग के अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु के गिरने पर विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। फॉल ए मूविंग ऑब्जेक्ट, गिर रही है मतलब फॉल हो रहा है, फॉल ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी, जैसे ये है पेन है, इसको अगर मैं गिरा रही हूं तो मैं इसका फॉल हो रहा है, गिरने का मतलब यही है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसी भी
पोजीशन से उसको गिरा रहे हैं हम। ये कोई बॉल है, नीचे आ रही है, ये बॉल नीचे गिरा दिया हमने गतिमान वस्तु के गिरने पर। अगर ये गिर रही है, कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, मतलब सीधी रेखा में, अगर चाहे इधर से गिराओ, अगर और अर्थ के सरफेस पे अगर रखी हुई है तो उसको गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो रखी हुई, इसको कहां से गिराएंगे? कोई बिल्डिंग या कहीं ऊपर चढ़ने के बाद में ही तो गिरा सकते हैं किसी को, तो यहाँ इसका तो कोई सेंस हुआ ही नहीं। अगर फोर्स लगा के हम सीधी रेखा में लेके जा रहे हैं, अगर सपोज एक केस ऐसा हो सकता है, हमने फोर्स इधर लगाया और ये बॉल आगे की ओर जा रही है, एक ही केस हो सकता है। बट यहाँ पे फॉलिंग वाला केस बोला है, मतलब किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। तो जब गिर रही है कोई वस्तु तो उसका विस्थापन और दूरी क्या होगी? इसमें क्या होता है, विस्थापन और दूरी कैसे क्या देखेंगे? अब सपोज ये बॉल यहाँ पे है, कुछ समय बाद में, टी समय बाद में, टी सेकंड बाद में ये बॉल यहाँ पे आएगी, यहाँ पहुंच गई ये बॉल, अर्थ के सरफेस पे पहुंच गई, ठीक है। अब इसने क्या, ये सीधी दूरी तय की है, ये वाली एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसने एक्स डिस्टेंस कवर किया कोई। अब हमें दूरी देखनी है, दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी होगी। और विस्थापन क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की सबसे कम दूरी, सबसे छोटी दूरी, यही होती है ना जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, सबसे छोटी दूरी मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। तो ये भी डिस्टेंस भी यही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अगर कोई भी बॉडी सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में जा रही है, तो उसकी विस्थापन और डिस्टेंस दोनों सेम रहता है। तो हमें पूछा गया, रेशो पूछा, अनुपात पूछा है, तो एक के बराबर या उससे कम, या हमेशा एक से अधिक, ये हमेशा एक से कम, या हमेशा एक के बराबर। तो हमेशा एक के बराबर ही रहेगा। जब कोई बॉडी सीधी रेखा में गमन करती है तो उसका विस्थापन और दूरी का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल होके 1 देगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक यात्री एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है जो निरंतर वेग से चल रही होगी। कोई भी व्यक्ति है, वो ट्रेन में, सब लोग ट्रेन या बस में कहीं ना कहीं तो घूमे होंगे, ट्रेवल किया होगा, तो यात्रा कर रहा है जो निरंतर वेग से, मतलब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कोई 20 किलोमीटर पर आवर से या 2 मीटर पर सेकंड से चल रही, कोई भी मान लो, मतलब कांस्टेंट है, उसकी फिक्स वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और वह खिड़की से एक पत्थर गिराता है। कोई भी व्यक्ति बैठा है, कोई भी यात्री बैठा है, आप खुद को समझ लो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो या बस के अंदर बैठे हो, जो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से जा रही है। तो हमने एक पत्थर गिरा दिया, एक जैसे सपोज पत्थर गिरा दिया, बस खिड़की में से हमने पत्थर गिरा दिया। गिराने पर पत्थर का मार्ग किस प्रकार प्रतीत होगा? वो पत्थर, जो भी स्टोन रहेगा, वो पत्थर रहेगा, वो किस तरीके से जाता हुआ दिखेगा हमें? जो गाड़ी में जैसे ही हम खिड़की में से हमने पत्थर को फेंका, जो पत्थर को हमने फेंका है, तो उसकी जो फेंकते टाइम, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगी, प्रारंभिक जो वेलोसिटी होगी, वो जो बस की या ट्रेन की जो भी वेलोसिटी है हमारे पास में, ट्रेन या बस की, वही वेलोसिटी उस पत्थर की होगी इनिशियली। जैसे कि ये हमारे पास में कोई बस या ट्रेन कुछ भी मान लो, ये खिड़की है, अब यहां से हमने एक पत्थर फेंका, जैसे ही हमने एक पत्थर फेंका, यहां से एक फेंक दिया हमने पत्थर, यहां से छोड़ दिया, मतलब पत्थर को कुछ वेलोसिटी नहीं दी हमने, फेंका नहीं है जोर से उसको, हमने जैसे खिड़की से ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया, उसको खिड़की से हाथ बाहर निकाला, उस पत्थर को हमने छोड़ दिया, उसको वेलोसिटी नहीं दी। अगर कुछ वेलोसिटी देते तो उसकी चेंज कुछ अलग वेलोसिटी होती, ध्यान रखना। अगर हम किसी फोर्स से फेंकते, उसको जोर से फेंक रहे, किसी भी तरीके से फेंक रहे, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी वेलोसिटी। बट इसमें क्या हो रहा है, हम खिड़की से बस उस पत्थर को छोड़ रहे हैं, मतलब आराम से उसको खिड़की से हाथ निकाला बाहर, उसको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया हमने इस बॉल को। जैसे हमने इस बॉल को छोड़ा, ये बॉल यहाँ पे रही,
जैसे ही हमने खिड़कियां ये हमने इस क्या किया, हमने इस बॉल को हाथ बाहर निकाला और इस बॉल को छोड़ दिया, ये बॉल हुई, उस बॉल को हमने छोड़ दिया, तो इसके पास में इनिशियली क्या वेलोसिटी रहेगी, जो वेलोसिटी सपोज वी वेलोसिटी से वो ट्रेन जा रही है वही वेलोसिटी इस बॉल की रहेगी, सेम रहेगी दोनों की वेलोसिटी सेम। ये उसी कंडीशन में रहेगी जब हमने उसको छोड़ा ही है, बस बॉल को किसी फोर्स से फेंका नहीं, उसको छोड़ दिया, खिड़की से हाथ बाहर निकाला और हमने छोड़ दिया उस बॉल को, तो इस कंडीशन में क्या दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब सेम वेलोसिटी रहेगी उसकी छोड़ने के बाद में, अब क्या होगा, जैसे हमने उसको बॉल को छोड़ा उसके बाद में क्या हमारे पास में अर्थ का जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करने लग जाएगा, वो क्या करेगा इस बॉल को नीचे की ओर, ये पृथ्वी की सरफेस है, ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, जी एक्सलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की ओर, जैसे हमने खिड़की से फेंका तो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी, वो बॉल जाएगी नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे ही फोर्स लगेगा इस पर ये बॉल ऐसे रहेगी, इसका जो मोशन रहेगा वो कैसे रहेगा, ये यहां तक पहुंची बॉल, फिर उसके पास में नीचे फोर्स लग रहा है, फिर यहां तक पहुंची, फिर उसके पास नीचे फोर्स लगा, फिर ये ऐसे करते हुए नीचे, ऐसे करते हुए नीचे आ जाएगी, ये सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मोशन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ वेलोसिटी रहेगी पहले v, कुछ वेलोसिटी है, क्लियर दिख रहा है आपको, ये कुछ वेलोसिटी रहेगी, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे आ जाएगी, ये आके नीचे गिर जाएगी, तो इसका जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, परवल है, पैराबोलिक पाथ रहेगा, वृत्त की चाप नहीं बनेगा और सीधी रेखा में तो करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा और वृत्त की चाप भी नहीं बनाएगा। वृत्त की चाप कैसे होती है, कोई भी सर्किल है वो ऐसे बनेगा, कोई चाप होगी उसकी तो इस तरीके से बनेगा, बट ऐसे नहीं होता, इसका पैराबोलिक पाथ होता है, ऐसे करके ऐसे घूमेगा। पैराबोला कैसे बनता है हमें पता है, कुछ ऐसे मोशन रहता है उसका, कुछ ऐसा पैराबोला, कुछ ऐसा पैराबोला, जो भी पैराबोला है वो इस तरीके से बनेगा। और कोई भी गाड़ी से, इसके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रेन से छोड़ो या गाड़ी से छोड़ो, बस फ्लाइट में तो खिड़कियां बंद होती है, वैसे भी नहीं छोड़ सकते कि भाई फ्लाइट का केस हो जाए, बट क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें पत्थर को फेंक रहे हैं गाड़ी से, बस से, कैसे फेंक रहे हैं, इनिशियल छोड़ा जा रहा है, अगर ध्यान रखना उस क्वेश्चन में छोड़ना बोलेगा कि हमने पत्थर को गिराया है, गिरा ही रहा है, पत्थर को गिरा रहा है। अगर कुछ वेलोसिटी देता कि हमने कुछ अलग वेलोसिटी से दिया है, भेजा है, उसको फेंका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता, बट हमें कुछ नहीं किया हुआ, गिवन है तो हमें पैराबोला पाथ बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। खिड़की से बाहर पत्थर को फेंकने से, बस या ट्रेन से पत्थर को फेंकने से हमेशा जो पाथ बनता है वो पैराबोला बनता है जब हम पत्थर को छोड़ रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से, स्थिर वेग मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, मतलब 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, स्थिर वेग से चल रही है, अगले 3 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है। अब हमें क्वेश्चन में एक एक की पॉइंट्स को पकड़ना, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें की पॉइंट्स को पकड़ना होता है कैलकुलेशन करने के लिए। अब हमें क्या गिवन है, अब ध्यान रखना, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ एक बार। A train is moving with constant velocity of 40 meter per second. How much distance will it cover in the next 2-3 minutes? अब हमारे पास में क्या गति की 3 इक्वेशन होती हैं, अब हमें पहली वाली यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। अब यहाँ पे इसमें दूरी का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दूरी का कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओटी है, तो मतलब ये वाली हम यूज नहीं कर सकते। अब बच्चे हमारे पास में दूसरी, अब हमारे पास में क्या है, दूसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है 3 मिनट, टाइम गिवन है, हमें ध्यान रखें टाइम गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको साइड में लिख ले, टाइम गिवन है और जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी है वो गिवन है। रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। स्टार्ट किया है उसने चलना 40 मीटर पर सेकंड से। अब हमें क्या करना है, एक्सलेशन भी पता होना चाहिए। अब मतलब कुछ ना कुछ हिंट तो दिया होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला ऐसे तो नहीं बनाया, कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा क्वेश्चन में कि हम एक्सलेशन उससे निकाल सके। अब हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, कोई भी पार्टिकल की, रेलगाड़ी या ट्रेन बस की कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी तब होगी जब फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम उसके चारों तरफ। जो न्यूटन गति का पहला नियम होता है, गति का पहला नियम क्या बोलता है हमें कि जब तक बॉडी चलती रहेगी या रुकी रहेगी, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता, उसी वेलोसिटी, अगर पेन को मैं कुछ वेलोसिटी देके छोड़ देती हूँ, इस पे कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है, तो ये उसी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड मैंने उसको वेलोसिटी दी है, तो 2 मीटर पर सेकंड से ही हमेशा चलता रहेगा जब तक इस पे फोर्स नहीं लगे। तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी तभी हो सकती है जब फोर्स जीरो हो। फोर्स जैसे ही फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो हुआ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma होता है। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वेलोसिटी का जब दोनों साइड इंटीग्रेशन होता है तो v इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आता है। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं हम तो कुछ कांस्टेंट टर्म आती है ना, c जो हम लिखते सी, वो कांस्टेंट, तो मतलब जब फोर्स जीरो होता है तभी ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वही कंडीशन होती है जो वेलोसिटी कांस्टेंट करती है। तो हमें पता चल गया कि a जीरो है, तो मतलब ये वाली टर्म जीरो हो गई, क्योंकि a एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आ गया हमारे पास में। तो क्या होगा, हमें दूरी निकालनी है कि 3 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है। तो s बराबर क्या होगा, u की वैल्यू गिवन है हमें 40 मीटर पर सेकेंड, इनटू में क्या गिवन है, 3 मिनट, 3 मिनट गिवन है, तो क्या आ रहा है आंसर हमारे पास में, 120 मीटर पर सेकेंड इनटू में मिनट। ध्यान रखें, अब हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 120 मीटर दिया है, हमें मीटर में दूरी मीटर में ही होती है। अब हमें ऑप्शन में 120 भी गिवन है और आगे और भी ऑप्शन गिवन है। अब हम क्या करते हैं, 120 लगा देते हैं, पैनिक हो जाते हैं एग्जाम्स में तो हम 120 कर देंगे, बट हमें देखना है कि क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम गिवन है वो मिनट में गिवन है, तो मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना होगा, तभी सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, फिर वो मीटर में आंसर आएगा, दूरी मीटर में होती है। अब हमें क्या करना है, 120 इंटू मिनट को चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 सेकंड हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल होते ही ये मीटर में आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 72 7200 मीटर आएगा, इसका आंसर आएगा 7200 मीटर। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि इसने यूनिट कन्वर्जन करवाया है, मिनट में दिया हुआ है और सेकंड में चेंज करना, अगर सेकंड में दिया होता तो हम डायरेक्ट 120 आंसर हो जाता हमारे पास में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक दिख रही है ना स्क्रीन, दिख रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समान गति का उदाहरण है। एक समान गति, एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, कांस्टेंट स्पीड, बट यहाँ पे बोला है मोशन, जो भी गति कर रहा है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, मतलब एक ही स्पीड से जाना चाहिए, स्पीड, स्पीड के बारे में बोल रहा है, वेलोसिटी कुछ भी, वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया है। वेग कांस्टेंट तभी होगा जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, और स्पीड, स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए हमेशा। तो एक समान गति का उदाहरण पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या गिवन है, एक कार जो सीधी सड़क पर तेजी से चल रही है, तेजी से चल रही मतलब स्ट्रेट लाइन, एक कार स्पीडिंग अप इन स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में दे दिया इसने स्पीडिंग अप, मतलब उसकी स्पीड अप हो रही है, मतलब बढ़ रही है स्पीड, तेजी से चल रही है,
स्पीड को आप कर, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस अगर हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है तो हमें इंग्लिश में देखना होता है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म ऐसी होती है जब हमें हिंदी में एग्जैक्ट समझ नहीं आता है क्या पूछना चाह रहा है, तो हमें इंग्लिश में क्लियरिटी समझ में आती है। कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश में समझ में नहीं आता, हिंदी में समझ में आता है, तो दोनों लैंग्वेज को आप पढ़ के चले। तो ऑप्शन ए में पहले से गिवन है कि स्पीड अप हो रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, बट हमें तो यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल पूछा है कि एक समान गति होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ए बॉल बाउंसिंग अप एंड डाउन, मतलब बॉल बाउंस हो रही है, का क्या मतलब है, ये बॉल बाउंस हो रही है, हमने ऊपर भेजा बॉल को, फिर ये कुछ नीचे वापस आएगी, मतलब ऊपर जब जाएगी, कोई बॉल को हमने ऊपर फेंका तो एक पॉइंट होगा, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे आएगी, स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएगी, सॉरी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, और एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही नहीं, ये स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेरी कर रही है टाइम के हिसाब से, तो ये भी नहीं होगा, हमें यूनिफॉर्म पूछा है। अब हमें पूछा है, ये ऑप्शन चेक करते हैं, पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, पेंडुलम जो आगे पीछे झूल रहा है, जब पेंडुलम जो होता है उसका मोशन कैसे होता है हमारे पास में, पेंडुलम आगे जाता है फिर पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब वो ये इस पॉइंट पे आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, जब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी 0 होती है। तो अब इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म कैसे रही, मोशन यूनिफॉर्म कैसे रहा, इसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, कभी मैक्सिमम है कभी 0 है, बट हमें क्या करना है, एक ही वेलोसिटी रखनी है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड तक से ही चलना है, हमेशा के लिए उसी वेलोसिटी से चलना होगा, बट यहाँ पे चेंज हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी मैक्सिमम हो रही है, कभी मिनिमम हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास में क्या है, ए प्लेनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, जैसे अर्थ है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, एक ही यूनिफॉर्म मोशन से घूम रही है, एक ही स्पीड से घूम रही है, वेलोसिटी सेम नहीं, एक वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही, क्योंकि वो जब सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीड तो सेम रहेगी, जो चाल रहेगी वो सेम रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक समान गति का जो एग्जाम्पल है वो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन, ग्रह जो सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक स्थिर स्थिति से आगे बढ़ना है, बढ़ना, सोनी का वेग 305 साइकिल द्वारा एक्सलेट, ए मूविंग मूविंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे ये सेकंड है, 30 सेकंड, क्वेश्चन में बोला है कि मूविंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब कोई भी जो सोनी वेलोसिटी, कोई सोनी है, कोई सोनी नाम का लड़का है, वो साइकिल चला रहा है, और वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, और वो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर सेकंड, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में इनिशियली रेस्ट पे था, और 30 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, इन वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लग ही रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में, तभी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है हमको, एक्सेलरेशन निकालना है, और गिवन क्या क्या है हमें, हमें गिवन है, गिवन है हमें
गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? और जो टी दिया हुआ है वो 30 सेकंड। क्लियर? अब हमें एक्सेलरेशन पूछा है, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास में v भी है, u भी है, t भी है और a पूछा है, तो हम पहले वाले इक्वेशन पे जाएंगे। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। v गिवन है 6 और जो u है वो 0 गिवन है, प्लस a पूछा है इनटू में 30 सेकंड। तो क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 6 अपॉन में 30। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। 0.2 दो ऑप्शन में, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब हमें यूनिट भी चेक करनी है, इसकी यूनिट भी चेक करनी है। हमारे पास में एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब त्वरण पूछा है। त्वरण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास में? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं है, स्क्वायर मल्टीप्लाई में है सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदकता मतलब रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन पूछा है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास में। हमें क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या बोला है हमें? ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है u क्या होता है? प्रारंभिक वेलोसिटी होती है, वो गिवन है हमें 72 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर? और हमें पूछा है इट इज टू बी स्टॉपेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब हमें इसको रोकना है, 200 मीटर जाने के बाद में रोकना है, मतलब 200 मीटर चलने के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। मतलब इसमें गिवन है v जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 करनी है, क्योंकि हमें ट्रेन को रोकना है। और हमें ट्रेन को रोकना है मतलब उसको क्या हुआ? हम उसकी वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाना होगा। तो जब अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपोजिट फोर्स लगा रहा है उसका जो एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन ही होगा। वैसे क्वेश्चन में बोला भी है कि जो रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन आएगा वो निकालना है। और हमें पता भी है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो एक रिटार्डेशन फोर्स होता है, मंदकता फोर्स होता है। उसको मंदक मतलब मंद करता है वेलोसिटी को। इसमें वर्ड में ही लिखा हुआ है कि मंदन मतलब कम करना। तो हमें पूछा क्या है? एक्सेलरेशन पूछा है, रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। तो अब हमें कैसे निकालना है इसको? v गिवन है, u गिवन है, a निकालना है और s भी गिवन है, 200 मीटर गिवन है। ठीक है? और हमें t नहीं गिवन है। अब हमें t गिवन नहीं है तो हमें t वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में भी t है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी t है। बट जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें t नहीं है तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी v 0 है, 0 इक्वल टू 72। 72 को हम पहले चेंज कर लेते हैं, u को चेंज कर लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हमें ऐसे दिया हो और क्वेश्चन में अगर मीटर सेकंड में पूछा हो तो पहले ही चेंज कर लीजिए आप। तो इसमें चेंज करेंगे हम, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और पहले आवर को 60 इंटू में 60 सेकंड में चेंज होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में? 36, 0 0 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 बार 20 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में आ गई तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या आई है? 20 का स्क्वायर प्लस में 2 ए पूछा है हमें, और 200 इंटू में 200।
अब हमें देखना, अब क्या करना है, अब हमें चेंज करेंगे ना तो ए ऑलरेडी माइनस में आ गया, देखो ए को जब हम चेंज करेंगे तो ए माइनस में ही आ रहा है, माइनस साइन हमें मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, माइनस साइन एक रिटार्डेशन को बताता है, माइनस साइन बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस इंटू में क्या होगा 20 इंटू 20 अपॉन में 200 इंटू में 2 और 7 इसको मिस मत करना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और माइनस में आ रहा है बट इसने माइनस साइन पहले से इन्होंने रिटार्डेशन बोल दिया है, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस, एक्सलेशन माइनस में होगा इसलिए इन्होंने माइनस साइन नहीं लगाया है, बट हमें कैलकुलेशन भी से भी पता चल रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपको बता देती है, माइनस साइन प्लस साइन से पता चल जाता है, अगर हम प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से, मतलब एक समान मतलब एक्सलेशन सेम है, एक्सलेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी नहीं है, एक्सलेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सलेशन एक है, मतलब हमारे पास में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स हमने 2 न्यूटन 2 न्यूटन का या 4 न्यूटन का जो भी फोर्स लगा है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं हम, ठीक है, जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो त्वरण भी कांस्टेंट रहेगा, के साथ विराम अवस्था से चलना शुरू करी, विराम अवस्था से शुरू करी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्लियर, शुरू करती है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, दूरी पूछिए 2 सेकंड में, एस की वैल्यू पूछिए और क्या क्या गिवन है हमें, टी गिवन है, 2 सेकंड गिवन है, यू 0 है और एक्सलेशन गिवन है, एक्सलेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, और पूछा क्या एस पूछा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ही लगाएंगे डायरेक्ट, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या होगा, एस पूछा है हमें, यू 0 है प्लस में हाफ, ए की क्या वैल्यू गिवन है 2 और टाइम की वैल्यू गिवन है 2, तो कैंसिल होगा, एस क्या बचेगा हमारे पास में 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का स्थिर त्वरण मतलब कांस्टेंट एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड है और इसका प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100 गिवन है, कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा, कितने समय बाद में इसका वेग 2 गुना हो जाएगा, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है हमें 2 गुना करनी है, जो v क्या करना है हमें 2 गुना करना है, 2 इंटू में u क्या इनिशियल वेलोसिटी से 2 गुना करना है हमें, तो वो पूछा है कि 2 गुना किस समय बाद में हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, v गिवन है और t निकालना है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे, u प्लस ए टी और v क्या है 2 गुना करना है, तो 2 गुना क्या होगा 2 इंटू में 100, इनिशियल वेलोसिटी 100 है पहले, हमें 2 गुना करनी है t समय बाद में, तो इसकी 200 हो जाएगी, प्लस में u क्या गिवन है 100, एक्सलेशन क्या गिवन है 10 इंटू में t पूछा है हमें 200 100 अपॉन में 10, t की क्या वैल्यू आ गई 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 100 से 200 हो जाएगी, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ में विराम अवस्था से चलना शुरू कर रही है, मतलब विराम अवस्था से शुरू कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सलेशन गिवन है, ये चलना शुरू करती है, तो 4 सेकंड के बाद इसका वेग होगा, 4 सेकंड के बाद में इसका वेलोसिटी क्या होगी, इट ए ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
देन आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बी। अब हमें क्या करना है, u है, a है और t है, तो हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन ही लगानी है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, 4 सेकंड बाद में हमें वेलोसिटी पूछी है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा है। u हमें विरामावस्था में 0 है, एक्सलेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू में t गिवन है 4 सेकेंड, तो v क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 हो गया। अब हमें कुछ ऑप्शन चेक करना है, वेलोसिटी पूछी, ध्यान रखना। अब 8 दो ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में ए में और सी में दोनों में 8 गिवन है, तो 8 मीटर पर सेकेंड होगा या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हमने निकाला क्या है, वेलोसिटी निकाली है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 मीटर पर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 सेकेंड में 20 मीटर और फिर एक्स एक्सिस के साथ में अगले 20 मीटर में 10 सेकेंड 20 मीटर 10 सेकेंड में तय करता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी पूछी हमें, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, औसत वेग होता है टोटल विस्थापन अपॉन में टोटल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल समय, इंग्लिश में यही होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल समय, और जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज औसत चाल जो होती है वो होती है टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल समय होता है। क्लियर, ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब हमें पूछा क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कोई ए पर्सन कवर 20 मीटर, कोई भी व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है 20 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है, 20 मीटर यहां तक हो गया, 20 मीटर 5 सेकंड में चल रहा है। और जो नेक्स्ट 20 मीटर है, जो नेक्स्ट 20 मीटर है वो क्या करता है, वो 10 सेकंड में चलता है, मतलब उसकी स्पीड कम हो गई है, बाद में स्पीड कम हो गई, तभी तो 10 सेकंड में 20 मीटर 10 सेकंड में चल रहा है, पहले 20 मीटर 5 सेकंड में चल रहा था। स्टार्टिंग में उसके पास एनर्जी होगी, फिर एनर्जी डाउन होगी, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है, तो हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास में 20 प्लस 20 होगा अपॉन में 5 प्लस 10, टोटल समय 5 प्लस 10 होगा, तो 40 अपॉन में 15, 40 अपॉन में 50 आंसर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2.6, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट में कुछ रहेगा। क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इस बार सेकेंड इसका आंसर होगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, और इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल समय रेशो में करना है, कैंसिल करना है, उससे आंसर आएगा हमारे पास में 2.6 समथिंग कुछ आंसर होगा। और हमें क्या कर रहा है, अब वेलोसिटी पूछा है ना, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मतलब टोटल विस्थापन निकालना था, बट टोटल विस्थापन और यहाँ पे टोटल दूरी सेम रहेगी, क्योंकि वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है। जब कोई भी व्यक्ति या कोई बॉडी सीधी रेखा में मूव करती है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी दोनों सेम रहता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसके अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता और या एवरेज स्पीड पूछता, दोनों सेम ही रहता, 2.6 ही रहता। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिंड 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ पर 12 सेकंड में ए से बी तक पहुंचता है,
तो शरीर का औसत वेग होगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोई व्यक्ति है वो अर्ध वर्ताकार पथ पे चल रहा है, ए से बी, ए से बी तक जा रहा है, ये इसका डायग्राम है। 1 मीटर इसकी त्रिज्या है, जिसकी रेडियस है वो 1 मीटर है, इसकी एक रेडियस जो है उसकी 1 मीटर है। ए टू बी 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में ये ए टू बी तक जा रहा है। सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है हमने देखा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब हमारे ये ध्यान से देखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, ये ए से बी तक जा रहा है, ये तो इसकी डिस्टेंस है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, तो ये जो विस्थापन होगा ये यहां से यहां तक का है, ये है, ये इसका विस्थापन है, ये इसका विस्थापन होगा 2 मीटर का, क्योंकि रेडियस 1 मीटर की है तो इसका डबल बोलेंगे, डायामीटर है एक तरीके से सर्किल का, तो 2 मीटर होगा। तो ये जो होगा ये टोटल विस्थापन है, इसका विस्थापन है, तो क्या होगा, टोटल विस्थापन क्या है 2 में क्या बोला है, ए से बी तक कितना समय लग रहा है इसको, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लग रहे हैं। कुछ तो इसमें रीचे टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में पूछा है तो 2/15, इसका आंसर देखना क्या होगा, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, एक बार चेक करेंगे, कल की क्लास में बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। करेक्शन, क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसको ऑप्शन मत देखना, करना ऐसे ही हमें कि एक बॉडी ए टू बी तक पहुंच रही है, वो 15 सेकेंड में पहुंच रही है, 15 सेकेंड में पहुंच रही है, और उसका जो सर्कुलर जो रेडियस है वो ये गिवन है, और एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो 2/15 ही होगा, आंसर 2/15 होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है, इसका डिवाइडेशन करके। उसके अलावा कैलकुलेशन सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यही होगा 2 मीटर अपॉन में टोटल टाइम 15 सेकेंड ही होगा। ऑप्शन से मैच कर लेना, अगर इन केस अगर ऑप्शन में इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है इसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 मिनट में 10 मीटर की त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर, कोई भी कार है वो सर्कुलर मोशन में किसी वर्ताकार पथ पे घूम रही है, ये कोई गाड़ी है, गाड़ी है, वो त्रिज्या, इसकी रेडियस क्या है 10 मीटर, 10 मीटर की रेडियस पे गाड़ी घूम रही है, तो क्या है इसमें, त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगा रही है, 5 चक्कर लगाती है, तो इसकी औसत गति, एवरेज स्पीड पूछा है, ध्यान रखें। अगर हमें इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछता, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी 0 आती, क्यों, क्योंकि ये पूरे 5 चक्कर कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो इसका विस्थापन जो होगा वो 0 होगा, पूरा चक्कर लगा रहा है तो विस्थापन तो 0 होगा, बट इसकी स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड जरूर आएगी इसकी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टोटल जो दूरी होती है वो होती है। अब दूरी क्या होगी, इसका जो सरकमफेरेंस होता है ना वही इसकी दूरी है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr होगा, टोटल दूरी क्या होगी, एक चक्कर में इसने 2πr दूरी तय की है, तो 5 चक्कर में क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई,
अपॉन में टोटल समय कितना दिया है 5 मिनट, 5 मिनट गिवन है, तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सॉरी एवरेज स्पीड क्या आएगी हमारे पास में 2 पाई आर आएगा। आर की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास में 10 गिवन है, तो 2 इंटू 10 पाई मतलब 20 पाई, 20 पाई जो रहेगा वो हमारे पास में आंसर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 पाई मीटर पर मिनट। क्लियर है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आज की क्लास के आपके। क्लियर, क्लास को एंड करते हैं, यहीं तक क्लास थी। जय हिंद जय भारत।